हेलो दोस्तों, आज हम पठान मूवी के एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ऐसा एक्शन वाला मूवी काफ़ी कम बनता है, इसलिए आज हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट एक था टाइगर, और फिर दूसरा आया वार, और ये तीसरा पठान। इस मूवी को वहाँ का सबसे पहला सीन है एक जनरल पाकिस्तान का। वो डॉक्टर के सामने बैठा हुआ है और उससे कैंसर हुआ है, जबकि डॉक्टर उसे बोलता है कि सिर्फ 3 साल बाकी है। फिर उसी समय एक न्यूज़ आ जाता है जिसमें आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए बताया जाता है। आर्टिकल 370 का मतलब है, अगर किसी स्टेट का वो अपना ऑटोनॉमी है, मतलब वो स्टेट कुछ भी कर सकता है, उस पर कभी भी कोई भी सेंट्रल पावर का अधिकार नहीं रहेगा। जबकि 2019 में इस आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, जिसके वजह से उस स्टेट का पूरा कंट्रोल अब सेंट्रल पे है। तो इसको ही आर्टिकल 370 बोलते हैं। तो ये सोचकर जनरल काफ़ी गुस्सा हुआ और बोला कि 3 साल काफ़ी है इंडिया को बर्बाद करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन है, हमें जिम को दिखाया जाता है, जिससे कि जनरल बात करना चाहते हैं। तो जिम और जनरल के बारे में बात होता है कि इंडिया को बर्बाद करना है। तो जिम बोलता है कि ठीक है, फिर आप मुखर नहीं। 3 इयर्स लेटर का सीन आता है अफ्रीका में। वहाँ पर एक इंसान को बंदी बनाकर बैठाया जाता है और उसे मारा जाता है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। फिर वो वहाँ पहुँचता है और उससे पूछता है कि कौन हो। फिर वो जब बोलने लगता है तो उसका चेहरा जानकर पहचान जाता है कि वो पठान है। फिर पठान अपना हाथ खोलता है और फिर वहाँ पे लड़ने लगता है। और वहाँ का जो एक्शन है वो बहुत मस्त है, एक्शन स्टाइल जो वहाँ पे किया गया है। फिर नेक्स्ट सीन वो हेलीकॉप्टर पर बैठता है और हेलीकॉप्टर से सबको मारकर फिर वो ऊपर से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन एक कंप्यूटर लैब पर दिखाया जाता है, जो कि शायद एक एजेंट का खुफिया शायद वो अड्डा हो। वहाँ पर एक कंप्यूटर बीप बीप करने लगता है। तो वहाँ पर पता चलता है कि एक फेस मैच किया गया है, जो कि वो लोग खोज रहा था, एक फेस। और वो एक लड़की का था जिसका नाम रूहीना था। वो दोनों दो इंसान उससे मिलने जाता है एरोप्लेन से। एक प्राइवेट एयरप्लेन होता है। तो वहाँ पर एक इंसान पठान के बारे में पूछता है। तो वो एक औरत रहती है जो कि हेड रहती है डिपार्टमेंट की। वो बताती है कि पठान ही सब चीज़ है, उसके आज हम जहाँ हैं उसके ही वजह से हैं। उसके डे नेक्स्ट वो स्टोरी बताने लगती है पठान के बारे में, कि म्यांमार में एक्सीडेंट होने के बाद वो काफ़ी घायल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बॉडी को बहुत फिट रखता था, लगता है जैसे कोई नया मिशन में जाना है। और उसने एक 4 टीम बनाया था जिसका नाम था जोकर। लेकिन उस मोमेंट पे एक हेड था कर्नल लूथर, जिसके अंदर सारा डिपार्टमेंट काम करता था। तो वो जो जोकर टीम था उसे करने के लिए सबसे पहले लूथर का परमिशन लेना पड़ता। नेक्स्ट सीन हमें कर्नल लूथर की दिखाई जाती है, जो कि एक प्रैंक था उस मैडम के साथ। प्रैंक होने के बाद फिर वो सच में आ जाते हैं और वहाँ पर डिबेट होता है कि क्या जोकर को होना चाहिए या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डिनाई कर देते कि नहीं जोकर, ये सब कैसे कैसे नाम रखे हो तुम लोग। लास्ट में पठान एग्री करवा देता है सर से, क्योंकि दुबई में एक हमला होने वाला है जहाँ पर एक प्रेसिडेंट और 2 साइंटिस्ट हैं। ये सुनकर कर्नल ने बोला कि ठीक है, हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे और उनका रूट चेंज कर देंगे। फिर हमें पहला सीन आता है दुबई का, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का सीन, वहाँ पर वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं और बात करते रहते हैं कि कोई हलचल तो नहीं हुआ। फिर पता चलता है कि रूट चेंज कर दिया गया है, जिसमें कि प्रेसिडेंट का रास्ता चेंज कर गया है और साइंटिस्ट एक ही साथ जाएंगे, जिसके वजह से सारा सिक्योरिटी प्रेसिडेंट की ओर है और साइंटिस्ट के पास ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, मतलब उसके पास सिक्योरिटी कम है। तो फिर उसको लगा पठान को कि शायद वो साइंटिस्ट को ही लेने आया है यहाँ पे, प्रेसिडेंट को मारने नहीं। एंड देन नेक्स्ट सीन हमें चीम दिखता है, जो कि उस ही फिल्म का विलन है। और उसका एंट्री, और उसके हाथ में मिसाइल होता है जो कि सीधे शूट करता है साइंटिस्ट के पास। और फिर वो साइंटिस्ट को बंदी बना लेता है और अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। फिर पठान उसका मोबाइल हैक करवाता है और उसके पीछा करने लगता है। फिर पीछा करते करते एक दूसरे को गाड़ी के फिर लड़ जाता है। पीछा करते करते वो एक दूसरे के गाड़ी से लड़ जाता है और पठान थोड़ा घायल हो जाता है, गाड़ी उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट जिम फिर बाहर निकलता है और वहाँ पर जाके पठान से थोड़ा बात करता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, बट मैं भी तुम्हारे ही जैसा एक एजेंट था, लेकिन हम लोग का वैल्यू बिल्कुल जीरो है। और गाड़ी पलटा था तो वहाँ से तेल निकल रहा था, तो उस तेल में आग लगा के निकल जाता है। फिर पठान निकलने की कोशिश करता है और 2-3 निकलते, बट एक उसी में फंस, जिसमें से कि 2 निकलता है और एक इसी में फंस जाता है, जो कि शहीद हो जाता है बाद में।
और जिम एक हेलीकॉप्टर बुलाता है और वहाँ पर एक साइंटिस्ट को भेज देता है। फिर जैसे ही दूसरा को भेजने जाता है वहीं पर पठान अपना हेलीकॉप्टर लेके आता है और दोनों हेलीकॉप्टर को बांध देता है। और फिर वो नीचे उतरता है गाड़ी में और उससे लड़ने लगता है। दोनों में बहुत लड़ाई होता है एंड देन उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जिम दोनों हेलीकॉप्टर में बंधा हुआ तार को अपने दम से नीचे एक गाड़ी में बांध देता है और उसके बाद वो पठान पर छोड़ देता है कि अगर तुमको बचना है तो छोड़ दो, काट दो रस्सी, नहीं तो फिर ये उधर से सामने बिल्डिंग रहता है वहाँ पे टकरा जाएगा। तो फिर पठान थोड़ा इमोशनली होकर बोल देता है छोड़ देने के लिए, तो छोड़ देता है और वो हेलीकॉप्टर निकल जाता है वहाँ से। नेक्स्ट सीन हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो कि जिम के बारे में बता रहे थे। जिम बहुत बढ़िया एजेंट था। ये इस चीज़ को लिंक किया गया है वार मूवी से, जहाँ की जिम और कबीर बहुत अच्छे स्पाई रहते थे, एजेंट एजेंट थे। एंड नेक्स्ट सीन हमें कर्नल के बारे द्वारा बताया जाता है कि हम लोग सबसे पहले सोमानिया ने उनके परिवार को पकड़ लिया था और हम लोग निगोशिएट नहीं करते क्रिमिनल से, जिसके वजह से उसकी पत्नी मर गई जो कि एक पेट में बच्चा था। हम लोग क्रिमिनल से नेगोशिएट नहीं करते हैं, तो हमने उनकी कोई बात नहीं मानी, जिसके चलते उसकी पत्नी मर गई और उसके बाद उसका क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला और उस पत्नी के पेट में बच्चा भी था। ऐसा सुनकर शाहरुख खान बहुत थोड़ा इमोशनली हो जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट जो भी हुआ। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कंप्यूटर लैब में, जहाँ पे डार्क वेब की मदद से एक लोकेशन पता की जाती है स्पेन में, जो कि जो सिक्योरिटी मरे थे उनको उस अकाउंट से पैसा जमा किया गया था। तो स्पेन, फिर वहाँ पर एक गाना होता है और वहीं पर जाके शाहरुख खान जाता है। फिर वहाँ पर वो एक लड़की रहती है रूहीना, और वो उसके पीछा करते करते रूहीना उसको जिम के पास ले आती है और फिर शाहरुख खान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। एंड देन वो आता है जिम और उससे थोड़ा सा निगोशिएट करता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा। पठान बोलता है कि नहीं, हम नहीं होंगे, तुम्हारे लिए हम कब्र खोजे हैं। बट ऐसी बहस चलता है और वो डिसएग्री कर देता है पठान। देन जिम वहाँ से चला जाता है और बोल देता है इसको मार दो। नेक्स्ट जिम हेलीकॉप्टर पर बैठ जाता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद रूहीना फिर शाहरुख की मदद करती है, मतलब पठान को बचाने में। वो उसके खिलाफ हो जाती है और पठान का साथ देने लगती है। वहाँ का जो स्टाइल था वो मस्त है। एंड देन फिर वो और शाहरुख मतलब पठान भागने लगते हैं वहाँ से। फिर भागकर वो बगल में एक समुद्र में जाकर, या बगल में एक पानी था वहाँ जाके कुदक जाते हैं और फिर वहाँ से बच जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें रूहीना का पापा को दिखाया जाता है, जिन्हें कि जेल ले जाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है उनको। फिर उसी समय वो अपना उठती है उस समय, इसका मतलब वो अभी सपना सुन रही थी और उसी समय के बैक वो उठ जाती है। देन फिर वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं। फिर बाद में रहीमा मेन मुद्दा के बारे में बात करती है कि रक्त पिच, जो कि जिम लेने वाला है 7 दिन, मतलब पठान के पास 7 दिन का टाइम है रक्त पिच को जिम से बचाने के लिए। तो वो बताती है रक्त पिच बहुत ख़तरनाक है और ये रसिया में है। फिर पठान अपने हेड से बात करता है इसके बारे में, लेकिन वो बोलती है कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर दोनों एग्री कर जाते हैं जाने के लिए। लेकिन इससे पहले मैडम उसकी हेड बोलती है कि अगर तुम पकड़ा जाओगे तो फिर वो पठान बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है नेगोशिएशन करने का। एंड देन वो लोग रसिया पहुंच जाते हैं। रसिया में एक बड़ा बिल्डिंग होता है जिसके अंदर वॉल्ट होता है, वही उसी में रक्त पिच रहता है। वो बिल्डिंग की खास बात है कि वो बिल्डिंग जला नहीं सकता, इतना मजबूत है, और एसिड बंदूक या गोली से कभी वो टूटेगा नहीं, नहीं फूटेगा, नहीं जला सकते। उसे खोलना पड़ेगा, और खोलने के लिए 2 लोग की ज़रूरत पड़ता है, और दोनों लोग का बिल्डिंग से डायरेक्शन 15-16 किलोमीटर दूर है। मतलब एक बिल्डिंग है, उससे 15 किलोमीटर दूर लेफ्ट में उसका है तो राइट में उसका है। और दोनों अगर चाबी निकालता है तो उसके बाद 10 मिनट ही टाइम बचता है दोनों को एक साथ आकर तिजोरी के खोलने के लिए, जिसमें एक अंकल और आंटी रहती है। तो अंकल के लिए वो चला जाती है रूहीमा, और आंटी के लिए ये पठान जाकर उसका फिंगरप्रिंट लेकर आता है। एंड देन नेक्स्ट जाकर वो बॉक्स खोल देता है और फिर आसानी से तो अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद वो सब चीज़ पता करता है और फिर वो रक्त पिच ले लेता है। फिर वो जब ऊपर चढ़ता है तभी रूहीना अपना सच दिखाती है और जिस रस्सी से जलता है उस जला देती है। एंड देन फिर वो गिर जाता है पठान। फिर ये सब चीज़ दिखाया, फिर क्लाइमेक्स दिखाया जाता है कि ये सब एक प्लान था शाहरुख खान को, या मतलब पठान को अपनी ओर खींचने का, जिससे उसको ये ट्रस्ट हो जाए लड़की हमेशा जिम के साथ ही थी, वो रक्त पिसाच जिम के लिए ही ली थी,
और फिर वो ऊपर से बंद कर देती है और चली जाती है। और पठान पकड़ा जाता है। पकड़ाने के बाद उसको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। फिर इंडियन जो हेड थी उसके सामने लाया जाता है। जैसे कि हमें पता था कि हम लोग नेगोशिएशन नहीं करते हैं, तो वहीं पर उसने बोला कि ये मेरा आदमी नहीं है। वो बोली कि मेरा आदमी नहीं है, इसे अगर भागे तो इसको गोली मार देना। तो नेक्स्ट सीन में उसको एक ट्रेन में लाया जाता है। वहीं पर एंट्री होता है टाइगर। टाइगर जो कि जैसा कि हम बताए थे कि ये तीन मूवी को मिलाकर बनाया गया। तो उसी समय टाइगर आता है और उसको बचाता है। और इसी बचाते समय एक हेलीकॉप्टर आता है लास्ट में, जो कि उसके जो ट्रेन का था ट्रेन रूट पर ही क्रैश कर जाता है। तो फिर ट्रेन नीचे जाने लगता है। फिर वो लोग अपोजिट साइड में भाग कर वहाँ से बच जाता है। तो अब आते हैं प्रेजेंट डे में। ये सब एक कहानी था जो कि जेट प्लेन में बैठी हुई मैम बता रही थी कि पठान कैसे गया, कहाँ गया, कैसे वो सबसे हेड था, कैसे वो मजबूत था। फिर प्रेजेंट डे में वो जेट प्लेन से उतरती है और एक जाती है अपने अड्डा पे। तो वहीं पर पठान मिल जाता है। फिर वो बताती है कि हमें रूहिना का लोकेशन मिला है। तो फिर पठान वहाँ से निकल जाता है और रूहिना को खोजने चला जाता है। फिर रूहिना के मिलने के बाद वो सब बोलती है कि हम चाहते थे कि तुम हमको ढूंढो, ताकि हम बता सकें कि जिम क्या कर रहा है, वो रक्त पिच क्या है। तो वो एक असल में रक्त पिच एक मनी पॉक्स का म्यूटेशन है, जिसका दवाई अभी तक बनाया नहीं गया है। और वो कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है। रूबीना बताती है ये चीज़ कहाँ पर हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिम अपने ऑफिस में आ रहा है और फिर ऊपर से शाहरुख खान मतलब पठान कूद रहा है और एकदम हीरो वाले स्टाइल में और नीचे आ जाता है। फिर वहाँ पर फाइट होता है। फिर तो यहाँ से भाग जाता है जिम अपने दो म्यूटेशन वाला लेकर। नेक्स्ट सीन में उस कैप्सूल को डॉक्टर के पास मतलब साइंटिस्ट के पास ले जाया जाता है और उसे खोला जाता है। उसमें 3 लेयर होता है। लेकिन जब उसे खोला गया तो वहीं पर हेड थी, मैडम थी वो। तो वो वहाँ पर जाती है और देखती है और तो पूछती है, तो बोलता है कि इसमें 3 लेयर है और सबसे लास्ट लेयर में डिस्टिल वाटर, इसमें कोई भी मनी पॉक्स या ऐसा कोई वायरस है नहीं। तभी उसका सिस्टम हैक हो जाता है और जिम आता है। और जिम बोलता है कि उसमें वायरस था, फर्स्ट सेकेंड ही लेयर में था, जो कि तुमने खोल दिया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, धीरे धीरे तुम सब मर जाओगे। उसी के बाद जो हेड होती है वो सब लॉक करवा देती है और कुछ देश के प्रति भाषण देती है कि हम लोग के बहुत कम लोग को ऐसा अवसर मिलता है कि देश के लिए खुद मरने का। तो फिर उसके बाद वो खुद को गोली मार लेती है और सभी कोई अपने आप को गोली मार लेते। पठान काफ़ी टूट चुका था। उसके बाद वो रोहिना के साथ अफ़गानिस्तान जाता है और वहाँ पर एक एक्टिंग करता है कि वहाँ पर भी मनी पॉक्स फैल गया। वहाँ पर बहुत से लोग को ऐसे ही सुता देता है और न्यूज़ बना देता है कि यहाँ भी मनी पॉक्स फैल गया। जिसको देखकर जिम और पाकिस्तान का जनरल काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि ये क्या किया तुमने, अफ़गानिस्तान में फैला दिया। लेकिन जिम बोला कि नहीं, हम नहीं किए, मेरे पास एक है और एक। तो फिर बाद में पता चलता है कि वो सब एक प्लान था पठान के किया हुआ। उसके बाद जिम अपने लोगों को वहाँ भेजता है चेक करने के लिए। उसके जब लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि पठान ये सब एक्टिंग कर रहा था। पठान और पठान के साथ कई लोग ये सब एक्टिंग कर रहे थे। उसके बाद वो उसकी ड्रेस पहन लेता है पठान और वापस लौट आता है और फिर यहाँ पे जिम को पकड़ लेता है। एंड दोनों आपस में लड़ते हैं। फिर जिम एक हवाई सूट जैसे फ्लाई टाइप का, बर्ड फ्लाई टाइप का एक सूट होता है, उससे उड़ कर चला जाता है। फिर उसके पीछे शाहरुख खान मतलब पठान भी लग जाता है। और दोनों वहाँ पर जो सीन था लड़ाई, ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड की तरह लड़ रहा है दोनों। और वहाँ पर बहुत अच्छा उड़ रहा था पठान और जिम, फिर दोनों लड़ रहा था आपस में। और उसके बाद वो सूट क्रैप में गोली लग जाता है और फिर क्रैश होने लगता है। फिर उस समय दोनों एक बिल्डिंग में लकड़ी का दोनों एक लकड़ी के घर में गिर जाता है, जो कि पहाड़ के किनारे होता है। वहाँ पर दोनों आपस में लड़ते हैं। तभी जिम बोलता है कि ये एक जो कैप्सूल था वो एक एरोप्लेन में है। वो एरोप्लेन न्यू दिल्ली के ऊपर मंडरा रही है और उसका डेटोनेटर मेरे पास है, अगर तुम चाहते हो रोकना तो मुझसे लड़ो और ले लो। तभी दोनों में लड़ाई होता है और लास्ट 2 सेकंड में पठान उससे डेटोनेटर ले लेता है और उसको बंद कर देता है। तभी उसी समय वो मिसाइल छोड़ देता है उधर तरफ से कि हम पे अगर मरना होगा तो मार देंगे। तो एरोप्लेन में मिसाइल जाता है। जैसे ही वो पठान रुकता है तो उधर से मिलता है कि अब टाइमिंग रुक गया। तो इस समय ब्लास्ट कर दिया जाता है मिसाइल को, जिसको ब्लास्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है हर मिसाइल में। मतलब अगर वो कुछ ऐसा हो तो वो जाने से पहले ही खुद को ब्लास्ट कर देता है।
फिर इस तरह वो मिशन सक्सेस हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं और फिर ख़त्म, द एंड।